रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अस्सलातु वस्सलाम तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे कुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मै यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रे इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात बर मोहम्मद व आले। सामिन गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, कनीज़ान सैयद आलम और इस कैमरे की वसातत से दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस ज़िक्र फ़जीलत को सुना जा रहा है, इस हक़ इबादत को अदा किया जा रहा है, तमाम मवालियान हैदर करार और उस मुंतज़र के मुंतज़रीन की खिदमात आलिया के लिए अपने हिस्से की नौकरी को अदा करते हुए जो मौजू आज गुफ्तगू का उन्वान करार पाया, वो मौजू है कि अस्हाबे करबला और अस्हाबे मुंतक़िम करबला की मुश्तरका खुसूसियात। ये मौजू आप तमाम मौजू सुनने वाले जानते हैं कि इंतहाई वसी मौजू है। जिस तरह के इस सिलसिला मजालिस के गालिबन ये मेरी नौकरी को ये चौथा या पांचवा साल है, और पहले साल जिस मौजू पे मैंने गुफ्तगू की थी, इस्तेजाल, जो कि एक निस्बतन मुख्तलिफ, नया और मुश्किल मौजू था, और एक घंटे की तकरीर में उस नहायत ही वसी और बलीग मौजू का अहाता मुमकिन नहीं था। तो वादा उस साल का ये था कि अगर अगले बरस भी इस खिदमत का मौका मिला तो लफ्ज़ इस्तेजाल या इस्तेजाल के मौजू पे गुफ्तगू होगी। लेकिन फिर मुंतज़मीन की तरफ से ये इंदिया मिला कि जो मौजू एक मर्तबा
डिस्कस हो जाता है उसे हम दोबारा दोहराते नहीं हैं। और ये यूं बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से मुंतज़रीन इमाम वक्त के लिए यूसुफ ज़हरा की हयात मुबारका के बहुत से गोशे जिन पे गुफ्तगू नहीं होती है वो भी आश्कार हो जाते हैं। तो मैं ये तो अर्ज़ नहीं करूँगा कि मौसू इंतहाई वसी व अरीज़ व बलीग है और अगर इस साल मुकम्मल ना हो सका तो अगले साल मुकम्मल करेंगे, ये तो नहीं अर्ज़ करूँगा, लेकिन इसी मौजू को अल्फाज बदल के हम बरस सकते हैं। दुरूद भेजें हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बहुत से मौजू सुनने वाले बुज़ुर्ग नहीं, दोस्त नहीं, बहुत से मेरे बच्चे जवान, मेरी बेटियां ये मुताज्जिब होंगे कि मौजू असहाबे करबला और असहाब मुंतक़िम करबला की मुश्तरका ख्वास से मुताल्लिक है और सरनामा कलाम में सूरह मुबारक वल अस्र की तलावत की गई है। लेकिन हकीकतन ये सूरह मुबारक वल अस्र हमें असहाब करबला से भी मुतारिफ करवा रही है और असहाब इमाम ज़माना से भी मुतारिफ करवा रहे हैं। आप जानते हैं साहिबान इल्म मारिफत हैं, कुरान की हकीकतों को जानते हैं। अभी आपने कुरान ख्वानी और कुरान फ़हमी का महीना गुजारा है। एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ ताकि बच्चे इस हकीकत को पहचाने कि जो महीना गुजर गया, आप कहते हैं कि ये रोज़ों का महीना है, इसमें कसरत से कुरान पढ़िए, ये कहा जाता है ना बच्चों के लिए। और ख़ुद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल भी मौजूद है। अब तक ये बच्चों ने, जवानों ने ये सुना है कि ये रोज़ों का महीना है और रोज़ों में इबादत इलाही का हक़ अदा करना है, इसलिए कुरान कसरत से पढ़िए, पढ़ना चाहिए। लेकिन नतीजा वाइस वर्सा है। हकीकत वो नहीं है जो उमूमी तौर पर बयान की जाती है, हकीकत वाइस वर्सा है। और वो हकीकत क्या है कि ये महीना नज़ूल कुरान का महीना है। ये महीना लारैब किताब के नाजिल होने का महीना है। कुरान बतदरीज उतरा, लेकिन जवामिउल कलिम की सूरत में शब कद्र में कल्ब मुतहरे रसूल पर कुरान नाजिल हुआ। तो अब ये नज़ूल कुरान का महीना है और इस नज़ूल कुरान के महीने की अहमियत क्या है, इस कुरान की अपनी अहमियत क्या है कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इस किताब के नाजिल होने के शुक्राने के तौर पर रब्ब ज़ुल जलाल ने उस महीने के 30 रोज़ों को फ़र्ज कर दिया है। दुरूद भेजें हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सामीन गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक वल अस्र तंजील के एतबार से, तदरीज के एतबार से, नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद का 13वां सूरा है और मुसहफ के एतबार से, जो कुरान हमारे हाथों में है, वो जो आफाकी किताब हमारे हाथों में है, उस किताब की तरतीब के एतबार से कलाम मजीद में सूरह मुबारक वल अस्र का निशान 103 है। जबकि अगर तंजील को देखें, तदरीज को देखें, तो बैसत के पहले साल जो 36 सूरे नाजिल हुए कल्ब मुतहरे रिसालत पर, उन 36 सूरों में 13वें नंबर पर सूरह मुबारक वल अस्र नाजिल हुआ है। मक्की सूरा है, बैसत के पहले साल नाजिल हुआ। इस सूरह मुबारका में 3 आयात हैं। ये कुरान मजीद के मुख्तसर तरीन सूरों में शामिल है। सूरह मुबारक कौसर सबसे मुख्तसर सूरा, फिर सूरह मुबारक वल अस्र, फिर सूरह मुबारक नस्र, ये मुख्तसर तरीन सूरों में शामिल है। कुल 3 आयात पर मुश्तमिल है और इन 3 आयात में 68 हरूफ हैं,
14 कलिमात हैं। और कीजिएगा, इन 68 अल्फाज पे मुश्तमिल सूरह मुबारका में कुल 14 कलिमात हैं। और मैंने अर्ज किया कि इस सूरा में असहाब करबला का भी तस्करा, इस सूरा में असहाब मुंतकिम करबला का भी तस्करा, और होना ऐसा ही चाहिए था कि जहां पे 14 कलिमात हो वहां करबला भी वाज़े हो जाए, मुंतकिम करबला भी वाज़े हो जाए। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामिनी गिरामी कदर में बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूंगा ताकि गुफ्तगू बच्चों के लिए सैर हासिल हो सके। आप सब बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। हमारा जो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए इन 10 रोजा मजालिस अज़ा के अंदर, वो टारगेट ऑडियंस क्या है? नौजवानों का। और एक जुमला अमीर कायनात मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अर्ज करूं, ये बच्चों के लिए, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए है। चूंकि टारगेट ऑडियंस वही है, तो कारखाना हस्ती का मर्द नामुतनाही मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब फरमाता है कि मेरे फर्जंद 12वें इमाम की लश्कर में जो 313 असहाब होंगे, गौर कीजिएगा, जो 313 असहाब होंगे उसमें ज्यादा तादाद नौजवानों की होगी, बुजुर्गों की नहीं होगी। उसमें ज्यादा तादाद नौजवानों की होगी, बुजुर्ग इतने होंगे जितना खाने में नमक हुआ करता है। और चूंकि खाने में नमक बहुत कम हुआ करता है, तो अब नौजवान खुद को तैयार करें कि आपका इमाम आपकी तरफ देख रहा है कि कब जवान तैयार हो तो यूसुफ ज़हरा पर्दा गैबा से आलम ज़हूर में तशरीफ ले आए। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये जो लफ्ज वल अस्र है, साहिबान इल्म मारिफत हैं, शोरा हजरात मौजूद हैं, हर चंद के बहुत से पढ़ के चले गए हैं, इबादत में मुसलसल शिरकत नहीं फरमाई, लेकिन बहरहाल मैं जुमले कहने का आदी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मिंबर की जिम्मेदारी है। हमने मजालिस अज़ा को तकसीम कर दिया है, हमने शेल्फ बना दिए हैं, खाने बना दिए हैं। हर कोई अपने खाने में आकर बैठता है और उस खाने से उठ के चला जाता है। अगर मरसिया है, मुअज्जिन मजलिस मौजूद है, अजान मजलिस दी जा रही है, लोग बाहर बैठे होंगे, अंदर नहीं आएंगे। कुछ काम ना हो, ठीक है, आपको अगर रास्ते में देर हो गई और दूसरी मसरूफियात थी, कहीं और आप जिक्र फजीलत की इबादत में मसरूफ थे, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आप जाए मजलिस पे मौजूद हैं, अगर आप मकाम मजलिस में मौजूद हैं, अजान मजलिस दी जा रही है, लेकिन फर्श अज़ा खाली है, मेरा मौजू नहीं है, मैं मुतवज्जे करवा रहा हूं। ये साहिबाने जो दर्द दिल रखते हैं, जो साहिबाने मारिफत हैं, जो साहिबाने अकीदत हैं, क्या वो तअय्युन करेंगे कि हजरत मोहम्मद और आले मोहम्मद की सवारियां कब आती हैं और कब नहीं आती हैं? जब तअय्युन नहीं है तो अब जहन में होना यह चाहिए कि यहां दुरूद की सदा बुलंद हुई और वहां हजरत मोहम्मद और आले मोहम्मद की सवारियां आ गई। जो वल अस्र है, अगर आप तहकीक करें, तफासिर कुरान पे जाएं, तो वल अस्र के 20 माने, कम अज कम 20 माने, नहीं तो बास रवायात में 30 माने भी मौजूद हैं जो लफ्ज अस्र से मश्तक हैं। लेकिन 20 माने तफासिर अहले बैत में तवातुर के साथ बयान किए गए। और वो माने क्या है कि अस्र के माने वक्त के भी हैं, अस्र के माने जमाने के भी हैं, अस्र के माने वक्त खास के भी हैं, अस्र के माने उस वक्त के भी हैं जो जोहर और मगरिब के दरमियान होता है, अस्र के माने जिंदगी के भी हैं, अस्र के माने अस्र आशूर भी है, अस्र के माने अस्र खुरूज कायम आले मोहम्मद भी है।
असर के मानी असर आशूर भी है और ज़ाते सैयद शुहदा भी है। असर के माने असर खुरूज काइम भी है और ज़ाते काइम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। तो अब सूरह असर को अगर आप देखिए तो सूरह मुबारक कौसर के बाद जो सब में ज्यादा तफासीर जिस सूरह की लिखी गई वो सूरह मुबारक असर है। सूरह कौसर की सब में ज्यादा तफासीर है। देखिए 3 सूरह कुरान मजीद के ऐसे हैं जो मुख्तसर होने के बावजूद भी मानी और मतालिब का समंदर लिए हुए हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सूरह मुबारक कौसर है, और क्यों ना हो जिसमें सैयदतुन निसाइल आलमीन का जिक्र फजीलत आ जाए। सूरह मुबारक कौसर मुख्तसर तरीन सूरह, लेकिन सब में ज्यादा तफसीर जामियत के साथ पूरी माइनर डिटेल्स के साथ जिस सूरह की लिखी गई सूरह मुबारक कौसर। और उसके बाद सूरह मुबारक वल असर, मुख्तसर तरीन सूरह भी, मुख्तसर तरीन तफासीर भी जो इस सूरह की लिखी गई जो जामियत के साथ मौजूद हैं। किसी ने एक जिल्द में 3 आयात को बयान किया है, किसी ने 2 जिल्दों में 3 आयात को बयान किया। क्यों? इसलिए कि उलमा ने लिखा कि जिस तरह से सबए मसानी यानी सूरह फातिहा की हैसियत है, वैसे ही सूरह फातिहा के बराबर ये वहदत है सूरह फातिहा में और सूरह वल असर में। जितना वजन सूरह फातिहा का है उतना ही वजन सूरह वल असर का भी है। जिस तरह कहते हैं कि पूरे कुरान के लिए देखिए यह असहाब करबला और असहाब इमामे जमाना का तस्करा है, और जब इन असहाब का जिक्र आ जाए तो तस्करा कुरान खुद ब खुद आ जाया करता है। तो पहचानिए इन हकीकतों को कि देखिए सूरह मुबारक फातिहा सब मसानी 2 मरतबा नाजिल हुई। इसके लिए कहा जाता है कि यह मुकद्दमा है कुरान का, यह इंडेक्स है कुरान की। यानी पूरे कुरान में जो 113 सूरह के अंदर रब्बे जुल जलाल ने बयान फरमाया वो तन्हा सूरह मुबारक फातिहा की 7 आयात में बयान कर दिया है। यानी अगर कुरान के इजमाल को देखें तो वो सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा की तफसीर को देखें तो वो पूरा कुरान है। दुरूद है जे हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह फातिहा की तफसीर को देखिए तो वो पूरा कुरान है। बाऐने ही ऐनियत के साथ, वहदत के साथ उर्फा ने लिखा, उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन कुरान ने लिखा कि पूरे कुरान मजीद में अलहम से लेकर वन्नास तक रब्बे जुल जलाल ने जो अहकामात शरिया बतलाए हैं, जो अहकामात जिंदगी बतलाए हैं, जो दीन के तकाजे समझाए हैं, जो शरीयत के उसूल बतलाए हैं, अगर पूरे कुरान के अहकामात शरिया और जिंदगी के मंशूर को समेट कर बयान किया जाए तो सूरह असर की 3 आयात बनती हैं। सूरह असर की 3 आयात बनती हैं। वल असर, जमाने की कसम, वक्त खास की कसम, जिंदगी की कसम, असर आशूर की कसम, साहिब आशूर की कसम, असर खुरूज काइम की कसम, साहिब जमाना की कसम। तवज्जो रखिएगा, तफसीर अहले बैत ने लिखा है कि 3 मनाजिल ऐसी हैं कि जहां पर वल असर को समझने की जरूरत है। ये वल असर क्या है? काला उक़सिमु बिसलातिल असरिल्लती सल्लाहा अमीरुल मोमिनीन का ये उस नमाज असर की कसम खाई जा रही है कि जब डूबा हुआ सूरज पलटा और अमीर कायनात ने नमाज असर को अदा किया है। मुकाबले पाए काल उक़सिम बिसलातिल असरिल्लती सल्लाहा अमीरुल मोमिनीन, ये उस नमाज असर की कसम खाई जा रही है जो डूबते हुए सूरज को पलटता हुआ देखकर
अमीर कायनात ने पढ़ी थी। और फिर आगे बढ़िए, काला उक़सिमु बे असरे अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, का ये उस नमाज असर की या उस वक्त खास की कसम खाई जा रही है जो तीरों के साय में नबी के नवासे ने पढ़ी, सैयदा के लाल ने पढ़ी थी। और फिर तवातुर के साथ लिखा, काला उक़सिमु बे असर खुरूज क़ाइमिन अलैहिस्सलाम, ये किस असर की कसम है, ये किस जमाने की कसम है? ये वो जमाना है कि जब 12वां हादी पर्दा गैबत से आलम ज़हूर में आएगा। तो देखिए सूरह असर में रब्बे ज़ुल जलाल ने शहीद करबला को सैयदुल शुहदा को भी रखा, मुंतकिम खून करबला को भी रखा। गौर कीजिएगा, मुंतकिम खून करबला को भी रखा। ये 12 आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, ये बच्चे गौर फरमाएं, ये 12 आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, इसमें सबसे बुलंद दर्जा किसका है, सबसे बुलंद रुतबा किसका है? इन 12 आइम्मा में सबसे बुलंद रुतबा अमीर कायनात का है, अमीर कायनात का है। और फिर जो 11 इमाम बचते हैं, सैयदा के 2 लाल मौजूद हैं। गौर कीजिएगा, सैयदा के 2 लाल मौजूद हैं जिनके लिए रसूल ने कहा कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों की सरदार हैं, वह अबूहुमा अफजलुहुमा, और इनके बाबा इनसे भी अफजल हैं। गौर कीजिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। ये 12 इमामों में सबसे अफजल अमीर कायनात मौला मुत्तकियान, कारखाना हस्ती का मर्द नामुतनाही, मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब। और जो 11 बचे उनमें कौन? सैयदा के लाल मौजूद हैं, नबी के नवासे मौजूद हैं, हसनैन करीमैन मौजूद हैं। अब जो बाकी बचे उनमें से, उन 9 में से बतलाया गया कि जो सबसे अफजल इमाम है, जिसका रुतबा सबसे बुलंद है, वो सरकार जमाना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वो सरकार जमाना है। और अब आयतुल्लाह जवादी आमुली की किताब, मैं रेफरेंसेस के साथ बयान कर रहा हूं। आयतुल्लाह जवादी आमुली ये कहते हैं कि ज़ाते हुसैन इब्न अली और ज़ाते यूसुफ हुसैन इब्न अली, ज़ाते हुसैन इब्न अली और ज़ाते यूसुफ हुसैन इब्न अली में एक वहदत है, एक ऐनियत है। ये लुत्फ करम इलाही की मंजिल पर उसी मकाम पे नजर आते हैं जहां पर हुसैन, वहां पे फर्जंद हुसैन, जहां पे फर्जंद हुसैन वहां फर्जंद हुसैन का आका हुसैन इब्न अली। गौर कीजिएगा, वहदत को रखा। और अब आपके मुशाहिदे की बात कर रहा हूं, जब ये वहदत रखी तो उलमा ने रास्ता क्या दिखलाया कि 3 शबानुल मुअज्जम, किसकी वलादत? मौला हुसैन की वलादत। आप अमाल करते हैं ना, 3 शबानुल मुअज्जम को सरकारे जमाना की जियारत पढ़ने की ताकीद है। 15 शाबानुल मुअज्जम सरकारे जमाना की वलादत, सरकारे जमाना की वलादत पर जियारत इमाम हुसैन पढ़ने की ताकीद है। दुरूद है हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। मेरे कमसिन से कमसिन तरीन सामे के लिए नया, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बात फकत इतनी सी है कि हमें, मेरा जुमला है पेटेंट, कि हमें हासिल बहुत कुछ है, मालूम बहुत कम है। और जब हमने हासिल से मालूम तक के सफर को तय कर लिया तो सजदा शुक्र से अपनी पेशानी को नहीं उठाएंगे कि उसने हमें कहां पे ला के खड़ा किया है, किस दर पे बिठा दिया, किस दरवाजे पे बिठा दिया है, किस बारगाह पे बिठा दिया है। तो कितनी वहदत कि 3रे इमाम की वलादत पर 12वें इमाम की ज़ियारत पढ़िए, और 12वें इमाम की वलादत पर 3रे इमाम की ज़ियारत पढ़िए। कितनी वहदत है, कितनी वहदत है। और देखिए, जब आप आगे बढ़े, कुरान को लेकर आगे बढ़े, ये सैयदुल शुहदा, देखिए जब इनकी सफात में वहदत होगी तो इनके असहाब के औसाफ में वहदत होगी।
जैसा राहबर, जैसा राहरो, जैसा रहनुमा, वैसा ही फॉलोवर। तो जैसा इमाम होगा वैसा ही उसका चाहने वाला होगा, जैसा लीडर होगा वैसे ही उसका फॉलोवर होगा। साने मोहतरम, मेरा सैयद शुहदा इमाम, मेरा हुसैन इब्न अली, मेरा आका, मेरा मौला, क्या शान है मेरे मौला की, गौर कीजिएगा, क्या शान है मेरे आका की कि सर तन से जुदा हो गया है, लेकिन नो के नेजा पर सरे मजलूम करबला कुरान मजीद की तलावत करके अपने चाहने वालों को बिलखुसूस और इस पूरे आलमे इस्लाम और पूरी दुनिया को बिलउमूम ये बतला रहा है कि ये वो हुसैन इब्न अली है, ये वो नवासा रसूल है, ये वो जिगर गोशा बतूल है जिसके सर और तन जुदा हो जाता है लेकिन उसकी कुरान से जुदाई नहीं हुआ करती है। इसके सर और तन में जुदाई हो जाती है लेकिन उसकी कुरान से जुदाई नहीं हुआ करती है। कुरान अहम है मेरे बच्चों, कुरान को अपना साथी बनाइए, कुरान को शबो रोज अपने सामने रखे। वल यकून समीरुकल कुरान, तुम्हारे मौला ने कहा था कि कुरान तुम्हारे शबो रोज का साथी होना चाहिए, फकत रमजान के एक महीने का साथी नहीं है कुरान। कुरान की आमियत, कुरान की जामियत, कुरान की अफादियत क्या है कि मेरा चौथा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं, मुस्तनद तरीन रवायत अर्ज कर रहा हूं, इमाम फरमाते हैं कि अगर मशीयत इलाहिया में ये हो, बहुत मुख्तसर करके बयान करूंगा, कि अगर मशीयत इलाहिया में ये हो कि ये पूरी दुनिया इंसानों से खत्म हो जाए और मैं तन्हा बाकी बचूं, मेरा चौथा इमाम फरमा रहा है कि मैं तन्हा बाकी बचूं, अगर मशीहत इलाही का तकाजा यह है कि सब खत्म हो जाए, ये दुनिया फना हो जाए और अली इब्नुल हुसैन तन्हा बाकी बचे और रब के हुक्म से मुझे 1000 बरस दुनिया में गुजारने हो। गौर कीजिएगा, कौन कह रहा है? सैयदुस साजिदीन। किसकी आवाज है? ज़ैनुल आबिदीन। ये कौन है? आदम आले मोहम्मद का। अगर 1000 बरस भी मुझे दुनिया में तन्हा गुजारना पड़े और फकत कुरान मेरे हवाले कर दिया जाए तो मैं पूरे ईमान के साथ कहता हूं कि हुसैन इब्ने अली के बेटे अली इब्नुल हुसैन को 1000 बरस में भी लम्हे भर की वहशत नहीं होगी, इसलिए कि कुरान मेरे साथ है। इसलिए मैनिपुलेट ना, एक दफा सेट कर दें, पहले बेहतर था। लम्हे भर की वहशत नहीं होगी। वो मेरा इमाम नो के नेजा पे कुरान पढ़ रहा है और जो मुंतकिम खून करबला है, और कीजिएगा, मैं पहले भी कभी अर्ज कर चुका हूं कि जो मुंतकिम खून करबला है इसका लक़ब क्या है? ये जिस साल ज़हूर फरमाएगा उस साल को उलमा ने, उर्फा ने कौन सा साल करार दिया? देखिए, हम सब तड़प रहे हैं ना, ऐन जामिउल कलिमते अल तक़वा। हम इमाम की बारगाह में पहुंच के नुतबा करते हैं। कल आपने किया कि कहां है वो जो दुनिया को कलमा ए तक़वा पे जमा करने वाला है? यही है ना, हम इमाम के लिए तड़प रहे हैं लेकिन इमाम के चेहराए अक़दस की ज़ियारत नहीं होती है। अल्लाहुम्मा अरना तलत रशीद वल गुर्रत अल हमीद वकुल नाज़िरी बिनज़रत मिन्नी इलैह। आप तड़प तड़प के कहते हैं लेकिन यूसुफ ज़हरा नजर नहीं आते हैं, वो महदी फातिमा नजर नहीं आते हैं, तो अब कैसे इमाम की ज़ियारत हो? आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ये लिखते हैं कि अगर इमाम की ज़ियारत के मुश्ताक हो और इमाम के रुख अनवर की ज़ियारत नहीं हो रही है तो घरों में मौजूद बंद कुरानों को खोलो और आके कुरान को देखो, अल्फाज कुरान को देखो। क्यों? इसलिए कि कुरान को देखना ऐसे है जैसे जमाने के इमाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत कर लेना है, जैसे जमाने के इमाम के चेहरा-ए अक़दस की ज़ियारत कर लेना। तवज्जो फरमाइएगा, चेहरा-ए अक़दस की ज़ियारत कर लेना। क्यों? इसलिए कि ये इमाम हामिले कुरान भी है, वारिस कुरान भी है।
इसका और कुरान का ताल्लुक क्या है? इसमें और कुरान में दुई नहीं है, वहदत है, वहदत है। उर्फा ने लिखा कि जिस साल इमाम आली मकाम ज़हूर फरमाएंगे उस साल का नाम क्या होगा? उसे टाइटल क्या दिया जाएगा? यासीन वल कुरानिल हकीम। उस साल को यासीन और कुरान हकीम कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि सुन्नत रसूल पे अमल होगा, कुरान के अहकामात पे अमल हो रहा होगा। सुन्नत। आपने आवाज को बहुत दबा दिया। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह गुलाम बस। जज़ाकल्लाह। लेकिन हमने अपने ताल्लुक को, अपने नाते को कुरान से तोड़ लिया है। क्यों? इसलिए कि हमने दीन को नहीं समझा है। देखिए, जो असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असहाबे इमाम काइम की जो सबसे बड़ी निशानी है, जो सबसे बड़ा खासा है, जो सबसे बड़ा करैक्टरिस्टिक है उनका, वो क्या है? कि ये सब के सब दीनदार होंगे। गौर कीजिएगा, ये सब के सब कौन होंगे? दीनदार होंगे। और दीन क्या है? दीन क्या है? कभी सोचा कि दीन किसे कहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये, जो बिना मने गुंजाइश नहीं रखता, कि दीन अलग है, मजहब अलग है। द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द टू। दीन अलग है, मजहब अलग है। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि दीन किसे कहते हैं? दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। आ जाए दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन इधर, मेहदी इधर आ जाए। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस हमारे मातमी नौजवान भी आ गए हैं तो मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। सामीन गिरामी कद्र, सबसे बड़ी निशानी जो है रजा भाई, सबसे बड़ी निशानी क्या है? दीनदार होंगे। असहाबे करबला भी और असहाबे मुंतकिम करबला भी। मैं अभी लास्ट संडे इमाम बारगाह शोहदाए करबला में अर्ज कर रहा था, मैं रोक लिया था वहां पे मैंने मौजू को कि आज की मंजिल पे बयान करूंगा कि दीन क्या है। दीन के 4 मराहिल हैं, 4 मराहिल। कभी समझा नौजवानों ने कि ये 4 मराहिल क्या हैं? एक दीन नफ्सुल अम्र है, वो दीन जो बारगाह तौहीद पे मौजूद है, जो असल हय्यत में खुदावंद आलम के पास है। वो क्या है? दीन नफ्सुल अम्र या दीन नफ्सुल अमरी। बच्चे भी सर्च कर सकते हैं, नौजवान भी सर्च कर सकते हैं। यही दीन जब अंबिया और रसूलों के जरिए तदवीन होने के बाद हम तक पहुंचा तो वो दीन मुरसल बना, वो दीन मुरसल बना। और दीन मुरसल से जब उलमा ने, फुकहा ने इक्तिसाब किया और उससे फायदा हासिल करके हम जैसे जाहिलों के लिए दीन और शरीयत के उसूल मुहैया किए, तो वो क्या दीन कहलाया? दीन मकशूफा। अब दीन मकशूफा जब उम्मत में राइज हुआ तो ये दीन मुरव्विजा कहलाया। अब मुरव्विजा आते तक दुनिया ने अपने दीन खुद बनाने शुरू कर दिए। दुनिया ने अपने दीन खुद बनाने शुरू कर दिए। और क्या हुआ? ये खुद मेरे आका का, मेरे मौला का, सैयद शुहदा का जुमला, अन्नासो अबीदुद दुनिया। इंसान दुनिया का गुलाम है। मेरे मौला का जुमला है कि ये दीन इंसान ने अपनी जबान का चटखारा समझा। जैसे बच्चा है, अगर मुंह में टॉफी रख ले, कभी घुमा के इस तरफ करता है, कभी घुमा के उस तरफ करता है, या अगर कोई मुंह में पान डाल ले तो कभी कुछ अंदर ले लेता है, कुछ बाहर उगल देता है। तो यही मेरे मौला ने कहा कि ये दीन जबान का चटखारा है।
जहां जिस तरह से चाहा तुमने दीन को मैनिपुलेट कर लिया है, वो दीन दीन वो ना रहा जो दीन नफ्सुल अम्र था, दीन मुरसल बनकर आया था। दीन मुरसल की तरफ रहो, दीन नफ्सुल अम्र की तरफ रहो। और इस तरफ मेरी शहजादी अकीला ए बनी हाशिम शरीकतुल हुसैन नाइबतुल ज़हरा बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। देखिए असहाबे करबला को आप सब जानते हैं। अब उन्हीं के वजन पे असहाबे इमाम जमाना को देखिए, ये 313। अच्छा ये भी थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, जो हम कहते हैं नासिरा ने इमाम जमाना, अंसारा ने इमाम जमाना, नहीं, असहाबे इमाम जमाना 313 हैं, नासिरान में हजारों लोग शामिल हैं। तो अब नासिरान अलग हैं, असहाबे इमाम जमाना अलग हैं। दुरूद है जी हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तहकीक मुकाला है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हर जुमले में पैगाम है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। अजीजान मोहतरम, मेरी शहजादी ने, एक इजिप्शियन राइटर है, आयशा नाम है उनका, उन्होंने अपनी किताब करबला की शेर दिल खातून, ट्रांसलेशन मौजूद है, उसमें यह लिखा कि बीबी ज़ैनब कुबरा का कौल है, जो 3-4 मराहिल थे ना दीन के, दीने नफ्सुल अम्र या नफ्सुल अमरी, दीने मुरसल, दीने मकशूफा और दीने मुरव्वज। अब मेरी बीबी ने बताया कि इस दीन को हासिल करने के लिए कितना आसान कर दिया। ये कौन है? ये बीबी ख्वाहर हुसैन इब्ने अली भी है और करबला में सहाबिया हुसैन इब्ने अली भी है। तो अब बीबी ने बताया कि दीन को हासिल करने के लिए 4 राबतों का होना जरूरी है। ये आम गुफ्तगू नहीं है, ये आसान गुफ्तगू नहीं है जो मैं कर रहा हूं। दीन के लिए या दीन को हासिल करने के लिए 4 राबतों का होना जरूरी है। कौन कह रहा है? मौलाए मुत्तकियान की बेटी कह रही है, बाबुल इल्म की वो दुख्तर कह रही है, जो लहजाए हैदरी में 700 कुर्सी नशीनों के सामने जब उसने तकरीर की है तो नाबीना सहाबी उठ के कहता है कि अली जब दुनिया से रुखसत हुए मैं खुद वहां पे मौजूद था, ये भरे दरबार में अली कहां से आ गए हैं। सुनिए क्या शान है। खुद हुसैन इब्ने अली की सब में बड़ी सहाबिया, वो असहाबे इमाम हुसैन, और उसी की वजन पर असहाबे इमाम जमाना की निशानी क्या बता रही कि दीन को हासिल करो, दैट इज द बेसिक कंडीशन विच वी ऑल हैव टू एक्वायर। और दीन के लिए बीबी ने फरमाया कि 4 तकाजे हैं, 4 शराइत हैं, 4 रवाबित हैं दीन के लिए। पहला राब्ता क्या है कि अगर दीन को हासिल करना है तो रब से राब्ते को कायम करो। क्या गुफ्तगू है। अगर दीन को हासिल करना तो 4 रवाबित हैं। पहला राबिता कि रब से अपने रब को कायम करो। दूसरा राबता कि खुद से अपने रब को कायम करो। क्यों? इसलिए कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया है। जो खुद याबी की मंजिल पर पहुंचा, जो खुद शनासी की मंजिल पर पहुंचा, वो खुदा याबी की मंजिल पर पहुंच गया है, वो खुदा शनासी की मंजिल पर पहुंच गया है। तो बीबी ने फरमाया कि पहला राब्ता दीन के लिए खुदा से राब्ता है, दूसरा राब्ता अपने आप से राब्ता है, तीसरा राब्ता खुदा की मखलूक से राब्ता है, और चौथा राब्ता कुदरत से या नेचर से राब्ता है। जब ये राब्ते उस्तवार हो गए तो दीन खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। कितना समराइज कर दिया है। असहाबे इमाम करबला और असहाबे इमाम जमाना की निशानियां कि दीनदार बनिए, और जब दीनदार बनिए तो खुदा से राब्ते को कायम कीजिए, खुद से राब्ते को कायम कीजिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, खुद की तशखीस कीजिए। देखिए हमारा मसला यह है कि हम खुद को खुद में नहीं ढूंढते हैं। हमने खुद को खुद के हवाले नहीं किया है, खुद को दूसरों के हवाले कर दिया है। जब भी लेजर टाइम मिलता है मैं आसपास के लोगों की खामियां तलाश करता हूं, अपनी खामियों को तलाश नहीं करता हूं। अब दुरूद है जी हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
अपनी खामियों को तलाश नहीं करता हूं, मैं बहुत आगे निकल गया और वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस आना है। और फिर अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर है एक इजमाली जायजा है, मारिफत क्या है, बसीरत क्या है, इस्तकामत क्या है, वफा क्या है, ये मौजू नहीं है, हो भी नहीं सकते मुख्तसर तकरीर में। बस एक तरफ मुतवज्जह करना चाहूंगा, ज़ाने मोहतरम, बीबी ने कहा कि दीनदार बनिए, रब से राब्ते को कायम कीजिए, और जब रब से राब्ता कायम कीजिएगा तो रब तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बिल्कुल मुस्तकीम रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, वो कहीं और से नहीं गुजरता, या कुरान नातिक से होके गुजरता है या कुरान सामित से होके गुजरता है, या कुरान नातिक से होके गुजरता है या कुरान सामित से होके गुजरता है। मौला मुतहियान का जुमला है, वमा जालिसा हाज़ल कुरान अहदुन, जो कुरान के साथ एक दफा बैठ गया, ला अकामा अन्हु बिज़ियादतिन व नुक़सानिन, वो वहां से उठा नहीं यहां तक कि एक चीज में कमी हुई, एक चीज में इजाफा हुआ। हाथों को जोड़ के पूछे मौला कमी किस में हुई और इजाफा किस में हुआ, तो मेरा मौला आवाज देता है कि जो कुरान के साथ एक मर्तबा बैठ जाता है उसकी हिदायत में इजाफा होता है, गुमराही में कमी हो जाया करती है। मैं बहुत रवानी से गुजर रहा हूं, उसकी हिदायत में इजाफा होता है, उसकी गुमराही में कमी हो जाती है। तो मेरा मौला नो के नेजा पे कुरान पढ़ रहा है, उसके असहाब भी वैसे ही हैं। मेरा मौला का जो मुंतकिम है, जो समसा में इंतकाम है, जो साइफ इलाही है, उसके ज़हूर के साल को यासीन वल कुरानुल हकीम कहा गया। उसके जियारत के मुतरादिफ क्या है, कुरान के औराक की जियारत करना। गौर कीजिएगा, अब क्या है कि इनके असहाब भी ऐसे होने चाहिए। गौर कीजिएगा, इनके असहाब भी ऐसे होने चाहिए। तारीख करबला पर जो असहाब हुसैन इब्ने अली में से पहली शहादत जो आपको नजर आती है वो किसकी है? जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की। सही है। देखिए बहुत सी चीजें थी जो मैंने छोड़ दी कि मेरा मौला सैयदुल शुहदा मदीने से चला, मक्के में रुका, कूफा जाना चाहता था, करबला पहुंचा। मुंतकिम करबला मक्के में ज़हूर फरमाएंगे, है मुंतकिम करबला, लेकिन बराह रास्त करबला नहीं आएंगे, पहले मदीना पहुंचेंगे, दुनिया को बतलाएंगे कि आगाज करबला को करबला में तलाश नहीं करना, मदीने की गलियों में तलाश करो, बक़िया की वीरानी में तलाश करो। दुरूद भेजें हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ज़ियारत आशूरा में मौजूद है, जाके पढ़ लीजिएगा। मैं कोई बगैर रेफरेंस कोई गुफ्तगू नहीं करता हूँ, ज़ाहिर है रेफरेंस देने का मेरे पास उस अपना वक्त नहीं है। आप जाके ज़ियारत आशूरा तर्जुमे के साथ पढ़िए, आप रोजाना पढ़ते होंगे मेरे बच्चों, आज तर्जुमे के साथ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपका मौला मक्के से करबला जाने से पहले मदीना आएगा, बकिया में आएगा, अपने जद के रोजे की बाउंड्रीज को मेरा मौला मुकर्रर करेगा, हरम की बाउंड्रीज को मुकर्रर करेगा। मेरा मौजू नहीं है। ज़ाने मोहतरम, मेरे आका का पहला सहाबी जो खुद अमजाद भी था, बहनोई भी था, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के लिए लिखा गया कि वो आरिफ बिल कुरान थे, वो मुफस्सिर कुरान थे, मुफस्सिर कुरान थे। और सफ़ीर किसे कहते हैं? आप अली अब्बास भाई, आप मुझे सफ़ीर बना के भेजें, कहीं पर भी भेज दें कि मैं आपका सफारतकार हूं। अब चूंकि मैं और आप मॉडर्न एरा में रहते हैं, आपके पास भी एक सेलुलर फ़ोन है, मेरे पास भी एक सेल फोन है, मैं रास्ते भर अगर कोई मुश्किल होगी आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे गाइड करते जाएंगे। डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा, अब ये कीजिएगा, अब ये हो गया, कौन कौन मौजूद है, अब ये करना है, ठीक है। तो हमारे दरमियान मवासिलाती राब्ता है। 14 सदियों पहले देखिए कौन सा मवासिलाती राब्ता था जो हुसैन इब्ने अली और मुस्लिम इब्ने अकील के दरमियान था। कोई मुवासिलाती राब्ता नहीं। यानी ये खुद इस बात की गवाही है कि जितना एतबार हुसैन इब्ने अली को अपनी जात पर था, उतना ही अपने सहाबी मुस्लिम इब्ने अकील की जात पर था। क्यों? आरिफ बिल कुरान है, आरिफ बिल कुरान है, तवज्जो रखिएगा, मुफस्सिर कुरान है।
देखिए, करबला की तारीख में दो असहाब ऐसे मिलते हैं जिन्हें बारगाह आइम्मा ने हमें यह बतलाया कि ये हम पल्ला हैं, ये हम वजन हैं, ये हम रुतबा हैं। कौन? एक सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील, दूसरा फिदाए हुसैन अब्बास इब्ने अली। गौर कीजिएगा, मेरा तकरीर मुकम्मल हो रही है, वक्त से ज्यादा हो गया है, मुझे 5-7 मिनट मसाहिब की तरफ भी आना है। एक मुस्लिम इब्ने अकील और एक सरकार वफा, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। इन दोनों की ज़ियारत को देखिए जो बारगाह मासूम से हमें मिली। दोनों की ज़ियारत के अल्फाज एक ही हैं, अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीउ लिल्लाहि वल रसूल वल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। यानी जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के लिए भी और सरकार वफा अब्बास अलमदार के लिए भी क्या अल्फाज हैं कि आप पर हमारा सलाम। किन पर सलाम? जो अल्लाह के मुती थे, जो रसूल के मुती थे, जो अली इब्ने अबी तालिब के मुती थे, जो हसनैन करीमैन के मुती थे। यानी जो करबला में आ गया उसकी अताअत इलाही भी साबित, अताअत रसूल भी साबित हो रही है। उसकी अताअत इलाही भी साबित। अब दामन वक्त बहुत मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तफसील में जाऊं। उसकी अताअत इलाही भी साबित है, उसकी अताअत तौहीद, अताअत रिसालत, अताअत उलुल अम्र भी साबित। गौर कीजिएगा। और क्या ईमान है कि जख्मों से चूर है मुस्लिम इब्ने अकील, दुश्मनों में घिरे हुए हैं मुस्लिम इब्ने अकील, लेकिन बीबी तौआ के घर में जब रात के अंधेरे में अली इब्ने अबी तालिब के दामाद को वक्त मिलता है तो कुरान खोलता है, कुरान की तलावत कर रहा है, कुरान खोलता है। इन माइनर डिटेल्स को देखो मेरे बच्चों। मुहर्रम नजदीक है, मेरे मौजूआत यही रहेंगे इंशाअल्लाह। 4 मकामात पर इन्हीं मौजूआत के हवाले से हम अपने नौजवानों के लिए गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त मिलता है तो कुरान खोलता है जख्मों से चूर मुस्लिम इब्ने अकील और कुरान की तलावत करता है, दुनिया को बताता है कि मैं उसका सहाबी हूं जिसके घर में कुरान उतरा है, मैं उसका सहाबी हूं जो कुरान के साए में परवान चढ़ा है। गौर कीजिएगा, अताअत है अपने जमाने के इमाम की। और फिर सरकार वफा, मैं नहीं जाऊंगा तफसील में, लेकिन जब मौका मिला 8 ज़िलहज्जा को जमाने के इमाम ने कहा कि अब्बास आज खुतबा तुम्हें देना है, तो काबे की छत पे खड़े होकर हाजियों के मजमे की तरफ देखकर गौर कीजिएगा कि क्या शान है असहाब हुसैन इब्ने अली की। और इसी वजन पर असहाब मुंतकिब करबला को होना है, असहाब इमाम जमाना को होना, यह मारिफत की इंतहा है। देखिए, जितने भी इंसानी जज्बे हैं नफ्सियात की किताबों में जो बहस किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा काबिल तारीफ क्या है? वो वफा है। इंतहाए मारिफत वफा है। वफा के बाद क्या बचता है? इंतहाए मारिफत वफा है, इंतहाए इस्तकामत वफा है, और इंतहाए वफा खुद को फना कर देना है। इंतहाए फना, इंतहाए वफा, खुद को फना कर देना। कभी इंशाअल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब काबे की छत पर गया है मेरा मौला सरकार गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी तरफ नजर रखिएगा, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूं। क्या किया? एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाया, एक हाथ से काबे की छत की तरफ इशारा किया। You all have to be very much attentive. What's the lesson I'm going to deliver? दूसरे हाथ से मजमे हाजियान की तरफ इशारा किया, हाजियों के मजमे में खड़े हुए अपने जमाने के इमाम हुसैन इब्ने अली की तरफ इशारा किया और एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बेक़ुदूम अबी है। तमाम तारीफ उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है जिसने इस काबे को मेरे आका के बाबा के कदमों से जीनत अता की है। नहीं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों,
तमाम तारीफ। हैव द लेसन, यू हैव टू पॉन्डर द खुतबा ए अब्बास इब्न अली, जो बाबुल इल्म के इल्म का वारिस है। मैंने छोड़ दिया कि जमाने का इमाम अपने मुती के मकाम और मर्तबे को कैसे दुनिया के सामने पेश करता है। दैट वॉज द लार्जेस्ट क्राउड सो एवर। 28 रजब से लेकर 8 जिलहज्जा तक इससे बड़ा क्राउड, इससे बेहतर जमीन, इससे बेहतर दिन नवासे रसूल को नहीं मिला था। लेकिन जब मिला तो जमाने के इमाम ने खुद को पीछे रखा, अपने मुती और फर्माबरदार को आगे किया है, अपने सहाबी को आगे किया है, अपने चाहने वाले को आगे किया है। गौर कीजिएगा, बेटा कुछ मैनिपुलेट ना करें। आई हैव सेट माय फ्रीक्वेंसी ऑन दिस। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, मेरी तकरीर का एक एक जुमला ऐसा होता है कि कहीं इधर उधर टेंशन गई, पूरा तसलसल, इसलिए कि मरबूत है पूरी तकरीर, कोई बीच में गैप्स नहीं है, पूरी तकरीर मरबूत है। अगर एक भी जुमला जाया हुआ तो शायद कोई बहुत बड़ा पैगाम हम हासिल करने से महरूम हो जाएंगे। जमाने के इमाम ने बतलाया कि जो हमारा मुती होता है उसका अज्र कैसे है कि जब उसकी जात को बुलंद करना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका उसे फराहम करते हैं, बेहतरीन जमीन उसे फराहम करते हैं, बेहतरीन क्राउड उसे फराहम करते हैं। और ये जमाने का इमाम, वो इमाम का मुती, वो भी जानता है कि जब मुझे मौका मिले तो मुझे अपनी जात को एक तरफ रखना है, अपने इमाम की जात को मुकद्दम रखना है। गौर कीजिएगा, व्हाई शुड आई से दिस, क्यों कहा है मैंने कि अपनी जात को पीछे रखता है, इमाम की जात को आगे रखता है। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिक़ुदूम अबीहे। तमाम तारीफें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने इस काबे को मेरे आका के बाबा के कदमों से जीनत अता की। आज आप नारे बुलंद करते हैं ना, आप बुलंद आवाज में या अली के नारे बुलंद करते हैं, कीजिए। जब जाकिर ये कहता है कि काबे में पैदा होना अली के लिए शर्फ नहीं था, काबे को शर्फ मिला, तो ये जाकिर का जुमला नहीं है, ये अली के बेटे अब्बास का जुमला है। ये फर्जंद अली का जुमला है। गौर कीजिएगा। अब क्या कहा कि तमाम तारीफ उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने इस काबे को मेरे बाबा के कदमों से जीनत अता की। इज इट सो? नहीं, बाबा ये इनका भी है। पहचानिए असहाब इमाम कौन है। बाबा ये इनका भी है जो काबे में पैदा हुआ। लेकिन ये नहीं कहता कि तमाम तारीफें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है जिसने इस काबे को मेरे बाबा के कदमों से जीनत अता की। नहीं, जिसने इस काबे को मेरे आका के बाबा के कदमों से जीनत अता की। दुनिया को पैगाम दिया कि जब भी मौका मिले अपने इमाम को आगे रखना, खुद को पीछे रखना। बस अपने इमाम को आगे रखना। यू हैव टू बी अ फॉलोअर। तो आपको फॉलो करना है, आगे नहीं बढ़ना है। बस मैंने आपको बहुत जहमत समाअत दी। ये कौन है? अताअत की इंतहा, अताअत इमाम वक्त की इंतहा करबला में, वफा और इस्तकामत की इंतहा है। ये असहाब करबला है। एक इसी वजन पर गौर कीजिएगा, इसी वजन पर एक और जात नजर आती है। कौन? जनाबे मालिक अश्तर। जनाबे मालिक अश्तर, गौर कीजिएगा, बस 2 मिनट में मसाइल पर आ गए। जनाबे मालिक अश्तर, जनाबे सरकार वफा करबला में। जनाबे मालिक अश्तर कहां है बताइए? सिफीन में, जंगे सिफीन में। ऑब्वियसली वाज देयर। लेकिन क्या मकाम है जनाब मालिक अश्तर का? जी, सिपा सलार। किसके? शेर खुदा की फौज के सिपा सलार, नहीं है ना? जिनके लिए अमीर कायनात ने जुमला फरमाया कि मालिक के बाद मालिक जैसा बहादुर बच्चा अरब की किसी औरत ने नहीं जना है। जिसके लिए मेरे मौला का जुमला है कि जिस तरह से
रसूल अकरम के लिए मेरी ज़ात यानी अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, उसी तरह से अली के लिए मालिक अश्तर की ज़ात है। नहीं, अब रुकिए, यहां तक सुन लिया। सबसे बड़ा जुमला, सबसे बड़ा जुमला शान मालिक अश्तर में और कीजिएगा। सबसे बड़ा जुमला क्या है? ये पहले इमाम के फौज का सिपा सलार, इमाम अव्वल में भी इमाम अव्वल की फौज का सिपा सलार, ठीक है। और 313 जो हैं, 313 जो हैं जिनका नाम खुतबतुल बयान में खुद मेरे मौला ने बयान किया है, उन 313 में जनाब मालिक अश्तर का नाम भी है। यानी जब 12वां हादी ज़हूर करेगा तो मालिक अश्तर को कब्र से उठाया जाएगा, 12वें के लश्कर में शामिल किया जाएगा। गौर कीजिएगा, तो क्या मकाम है मालिक अश्तर का कि पहले इमाम की फौज में भी शामिल थे, आखिरी इमाम की फौज में भी शामिल होंगे। बट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू पॉन्डर कि ऐसा क्या है मालिक अश्तर में। बस खत्म हो गई मजलिस। पैगाम लीजिए असहाबे करबला और असहाबे इमाम जमाना। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट मालिक अश्तर? ऐसा क्या है मालिक अश्तर के लिए कि पहले इमाम की फौज में भी शामिल किया, आखिरी इमाम की फौज में भी शामिल किया। 2-3 जुमले एक बड़ी रवायत को मुख्तसर करके टेक होम मैसेज लेसन ऑफ द डे। गौर कीजिएगा, जंग सिफ़ीन, लैलतुल हरीर की लड़ाई, सर्द रात की जंग, मालिक अश्तर खेमाए हाकिम शाम के नजदीक 3 रस्सियों पर हाकिम शाम का खेमा खड़ा हुआ है। अली के शेर, अली के सिपा सालार, जमाने के इमाम के मुती ने तलवार चलाई, एक रस्सी काटी, दूसरी रस्सी काटी, खेमा कमजोर होना शुरू हुआ। अब तलवार उठी, अब तलवार उठी। कौन? मालिक अश्तर की तलवार। कौन मालिक अश्तर? जो पहले इमाम की फौज में भी, आखिरी इमाम के 313 में भी शामिल है। गौर कीजिएगा क्यों शामिल हुआ। अब जो तलवार उठी और तीसरी रस्सी की तरफ बढ़ी तो गोशे मुबारक मालिक अश्तर में अपने मौला की आवाज आई, का मालिक अपने उठे हुए हाथ को रोक लो। टेको मैसेज अली रजा, मालिक अश्तर अपने उठे हुए हाथ को रोक लो। का मौला ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन, ये आपका सबसे बड़ा मुखालिफ, एक इजाजत दीजिए कि ये तीसरी रस्सी भी कटे, तीसरी रस्सी भी कटे, ये टेंट ट्रैप हो, ये टेंट कोलैप्स हो जाए और ये दुश्मन वलायत ट्रैप हो जाए। मैं आपके सामने पेश करूं, जंग का नक्शा बदल जाएगा। मेरे मौला ने आवाज दी, नहीं मालिक, नहीं मालिक, हम हुक्म देते हैं, हम हुक्म देते हैं कि ये तीसरी रस्सी नहीं कटनी चाहिए। मालिक अपने उठे हुए हाथ को रोक दो। गौर कीजिएगा, मैं मुसाहिब पर आ जाऊंगा फौरन। मालिक अपने उठे हुए हाथ को रोक दो। तारीख शाहिद है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तारीख शाहिद है कि जैसे ही वक्त के इमाम ने, आकाए दो जहान ने, अली इब्न अबी तालिब ने अपने मुती को कहा कि ए मालिक मेरा दुश्मन सही, लेकिन अली तुम्हें हुक्म देता है, ये 12वें के लश्कर में भी शामिल है, अली तुम्हें हुक्म देता है कि अपने हाथ को रोक दो। मालिक ने उठे हुए हाथ को रोका, तलवार नहीं चलाई और दुनिया को यह समझा दिया कि मालिक अश्तर दुश्मन अली को छोड़ सकता है, हुक्म अली को नहीं छोड़ सकता है। बस that was the essence of the majlis, कि मालिक अश्तर दुश्मन अली को तो छोड़ सकता है, हुक्म अली को नहीं छोड़ सकता, जमाने के इमाम के हुक्म को नहीं छोड़ सकता। That was the reason that he is among the 313। इसलिए कि इमाम को ऐसा ही मुती चाहिए। मैं आपको मिंबर से अर्ज कर रहा हूं कि जो तैयारी थी मौजू की, उस पर 20% भी गुफ्तगू नहीं हुई। 20, ये तो पूरे अशरे का टॉपिक है, 20% भी गुफ्तगू नहीं हुई। क्या मेरे मौला ने निशानियां बतलाई? क्या आज के दिन के शहीद ने निशानियां बतलाई? इमाम जाफर सादिक का, इमाम मोहम्मद बाकर का, पूरा पूरा मेरे मौला के इरशादात मौजूद हैं कि हमारे कायम के असहाब की निशानियां क्या होंगी। उनमें से एक जुमला यह है
कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन हमारे कायम का सहाबी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बस आज ये लुत्फ करम है हजरत मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि इस सिलसिला मजालिस में गालिबन ये पढ़ते हुए चौथा या पांचवा साल है, और आज की शब में शहादत सादिक आले मोहम्मद को इस मकाम फजीलत से पढ़ते हुए मुझे दूसरा या तीसरा साल है। उस इमाम कल इंशाअल्लाह दोनों मजालिस में तफसील के साथ सादिक इमाम का तज़किरा करूँगा, लेकिन आज फ़कत मुसाहिब के, इसलिए कि मौज़ूआती मजलिस थी इसलिए हम उस तरफ नहीं गए, लेकिन मुसाहिब की हद तक अपने छठे इमाम का पुरसा देना है। वो इमाम जिसने आपको वहदत की लड़ी में परोकर नाम जाफरी अता किया है, एक कर दिया आपको, और तरीक़ा हयात क्या होना चाहिए, जिंदगी का करीना क्या होना चाहिए, उसके लिए जो उसूल मुहैया किए उससे फ़िक़्ह जाफरिया मुरत्तब हुई। तो इसने हमें नाम भी दिया और वो रास्ता भी बतलाया जो रास्ता फलाह का रास्ता है। आज ज़माने के इमाम को उनके जद का पुरसा देना है अज़ादारों। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ताबूत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद। अपने पांचवें इमाम को उनके फर्जंद का पुरसा दीजिए, बीबी हमीदा खातून को बेवकी का पुरसा दीजिए, सरकार बाबुल हवाइज को उनकी यतीमी का पुरसा दीजिए। मुख्तार भाई तशरीफ फरमा है, रजब में आप IRC में सरकार बाबुल हवाइज की मजलिस अज़ा में बैठकर इमाम जाफर सादिक को फर्जंद का पुरसा देते हैं, और आज इस बारगाह सज्जादिया में बैठकर असीर बगदाद को अज़ादारों यतीमी का पुरसा देना है। उस इमाम का मातम है अज़ादारों जिसे तीन मर्तबा, एक मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा दुश्मन ने चाहा कि मेरा मौला दुनिया से रुखसत हो जाए। तफसील में जाने का वक्त नहीं, रवायतें मौजूद हैं कि किस तरह से इमाम दुश्मन के शर से बचते रहे, किस तरह से दुश्मन को निदामत का सामना होता रहा। 3 मर्तबा इमाम को साजिश के तहत मारने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा इमाम हर मर्तबा रब्बे ज़ुल जलाल ने सुरखरू किया। वहीं तारीख ने वो मंजर भी देखा कि जिस घर से इल्म और हिकमत के खजाने लुटाए जाते थे, जिस घर से तशनगाने इल्म और मारिफत को सैराब किया जाता था, अज़ादारों उस घर को जलाया गया है। अल्लाह जाने ये मोहम्मद के घराने में घरों को जलाने की रस्म कब से पड़ी है अज़ादारों। कभी ये आग कलमा गोदरे सैयदा पर लेकर आए हैं अज़ादारों, कभी ये आग शाम गरीबा के अंधेरे में बेवाओं के खैमों तक पहुंची है, यतीमों के खैमों तक पहुंची है, और उन्हीं खैमों में दुनिया ने देखा, रावियों ने देखा कि एक शहजादी है जो अपने सर पे चादर संभाले, कभी एक खैमे से बच्चों को लेकर आती है, कभी दूसरे खैमे से बच्चों को लेकर आती है, और अब जो खैमे से बाहर निकली तो पुश्ते मुबारक पे किसी का सज्जादा था, रेगे गरम पे लिटाया, कहा बेटा सैयद सज्जा घर जल रहा है,
है बेटा, अब हमें हुक्म दो, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब घर में आग लगी होगी ना और मेरा सादिक इमाम घर के बच्चों को संभाल रहा होगा, तो मेरा तस्वुर ये कहता है कि मेरे मौला ने करबला की तरफ देखकर कहा होगा, ऐ मेरी जद्दा, ऐ अकीला, ऐ बनी हाशिम, इस फर्जंद का सलाम लीजिए। रात का अंधेरा था, जलते हुए खैमों की राख पर अली और बतूल की बेटी तन्हा थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, वक्त गुजरता रहा। मंजूर दवानकी ने मोहम्मद बिन सुलेमान को मदीने में जहर आलूद अंगूर भेजे, का ये जाफर सादिक को खिलाना है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप बेकरार होंगे कि सादिक आले मोहम्मद का ताबूत बरामद हो। आप बेकरार होंगे कि यतीम जाफर को पुरसा दे। आप बेकरार होंगे कि बीबी हमीदा खातून को पुरसा दे। अज़ादारों, जहर आलूद अंगूर फरजंद ज़हरा के सामने रखे गए। इमाम ने दाहने अक़दस में डाला, एक मर्तबा कलमा इस्तरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह। बस चंद जुमलों की जहमत है और ताबूत बरामद हो जाएगा। अज़ादारों, मेरा मौला जैसे ही ये जहर आलूद अंगूर मेरे मौला ने खाए हैं, जिसमें अक़दस में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, मेरे मौला के जिसमें अक़दस का रंग मुतग़य्यर होना शुरू हुआ। एक मर्तबा लाल को आवाज दी, आओ मेरे बेटा मूसा ए जाफर। नजदीक बुलाया, असरार इमामत तालीम किए, हाथों को जोड़कर अर्ज करूं, अज़ादारों, जब चाहने वाले बेटे पास होना तो बाप इसी तरह से रुखसत हुआ करता है। अरे क्या करे वो बाबा, जब वक्त आखिर रुखसत को आए। बीमार करबला मेरा मौला अपने खैमे में बीमारियों गश में मुब्तला था। बस एक मरतबा बेटे से रुखसत ली करबला के मैदान में, और आज मदीने में जाफर सादिक ने, मेरे छठे इमाम ने, इमाम मूसा कासिम को असरार इमामत तालीम किए। अज़ादारों, रवायतें कहती हैं कि छठे इमाम की दो बेटियां थीं जो इमाम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब बेटियों ने देखा है ना, अज़ादारों, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, खुदा आपके घरों के आंगन आबाद रखे। अगर बाप बीमार हो अज़ादारों, तो बेटियां तड़प जाती है, बेटियां घबरा जाती है। रवायतें कहती हैं कि मेरे छठे इमाम की दो बेटियां थी जो इमाम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब बेटियों ने बाबा को बिस्तरे बीमारी पे देखा, मेरे बाप अपने मौला के, मेरे आका के चेहरे अक़दस के रंग को मुतग़य्यर होते देखा, तो दोनों बेटियां अपने भाई मूसा काज़िम के पास पहुंची। कहा, भैया कोई तदबीर हो सकती है कि मेरा बाबा जाबर हो सके, मेरा बाबा बच सके। अज़ादारों, भाई था ना, बहनों को तसल्ली दी, सर पे हाथ रखा। अज़ादारों, मुझे यहाँ पर करबला की वो यतीमा याद आ रही है, 3 बरस की नाजों की बाली। बाबा रुखसत हुए, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने ताजियाने मारे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम रब्बुकुम। बस आखिरी जुमला है और इस पे ज़ियारत बरामद हो जाएगी। अज़ादारों, मेरा मौला दुनिया से रुखसत हुआ, मदीने की गलियों में कोहराम बरपा हुआ। रवायतें कहती हैं कि अहले बैत के घराने में इससे पहले कोई जनाजा इतनी धूम से नहीं निकला था। बस ताबूत की ज़ियारत है, ये शरीकतुल हुसैन के नोहा खान है, ये मातमदार है जो मौला का पुरसा देंगे अहले बैत के घराने में। अज़ादारों, इससे पहले कोई जनाजा इतनी धूम से ना निकला था। जब घर से उठा, वाह बता के नारे, वाह गुरबता के नोहे। जब घर से बाहर आया, वाह जाफरा, वाह गरीबा,
वाह मजलूमा, बस इस्तकबाल कीजिएगा। अज़ादारों पूरा मदीना उमड़ कर आ गया, लेकिन मेरा तसव्वुर ये कहता है कि ताबूत में लेटकर मजमे को देखकर मेरे छोटे इमाम ने करबला की तरफ देखा होगा, रो के कहा होगा, ऐ मेरे गरीब बाबा, ऐ मेरे मजलूम बाबा, आज मेरे जनाजे पर इतने लोग आ गए, आपका ताबूत, आपका जनाजा